बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई या फिर बीफ कढ़ाई तो आपने कई बार अपने घरों पर बनाई होगी, लेकिन आज मैं लाई हूँ मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान, खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। आप भी अपने घरों पर सर्दियों में फ़िश तो बनाते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से फ़िश कढ़ाई बनाएंगे तो खाकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और हर बार में आप फ़िश कढ़ाई बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है फ़िश। ये तकरीबन 1 किलो फ़िश है, जिसके मैंने ऐसे बड़े से पीस करवा लिए हैं। इसको मैंने 1 घंटे के लिए नमक और सिरके वाले पानी में डुबो कर रख दिया था और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास फ़िश को अच्छे से वॉश करने के बाद खुश्क कर लिया था, ताकि कोई भी पानी का कतरा बाकी ना रहे। इसमें डालूँगी नमक मिर्च मसाले, जिसमें नमक हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और हल्दी जाएगी 1/3 टी स्पून। इसमें नमक की मिक़दार आपने कम ही रखनी है, क्योंकि नमक लगाया था हमने फ़िश को पहले ही। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड पर। ये देखें, तमाम फ़िश पर हमने मसाला कोट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें फ़िश के जो पीसेस जिसमें हमने मसाला लगा कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। एक साइड इसकी अच्छे से कलर आ जाए तो इसकी साइड को हमने चेंज करना है और दूसरी साइड पर भी अच्छे से कलर आ जाए तो हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हमने फ़िश को सिरके और नमक वाले पानी से धोया था, तो ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी है। और इसको हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। फ़िश को निकाल लेने के बाद हमने इसको रखना है साइड पर। फ़िश कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी ऑयल में, जिस ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया था, उसी को छान लें और उसमें से थोड़ा सा ऑयल हमने एक कढ़ाई में शामिल कर लेना है और उसमें डालूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन कूटा हुआ है मेरे पास। अब अदरक लहसुन को हमने क्या करना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए और जो ख़ास महक होती है अदरक लहसुन की वो भी दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो मैंने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्चें। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। कूट लें या फिर चॉप कर लें आप इसमें, या आप इसको चॉपर में डालने के बाद पेस्ट भी बना सकते हैं। ये डाल लें और इसको डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट इसको हरी मिर्चों के साथ भून लेना है। और उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। अच्छा, कोशिश करें कि आप लोग दही एज़ इट इज़ डालें, यानी कि फेंट कर आप मत डालें। इससे ये होगा कि हमारा जो मसाला होगा वो दानेदार बनेगा। इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा का भी शामिल करेंगे। बस अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले को भून लेना है उस वक्त तक, जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए और ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ जाए। आपके 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है, मसाला देखें दानेदार सा बन चुका है। तो यही वजह थी दही को बग़ैर फेंटे डालने की। तो यहाँ पर मसाला भुनाई करने के बाद हमने इसमें डाल लेनी है फ़िश जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब हमने इसको हल्के हाथों से नीचे से चम्मच हिलाते हुए हमने इन तमाम पीसेस को इस मसाले में कोट कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेनी है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और उसके बाद हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करूँगी और शामिल करूँगी यहाँ पर हरा धनिया।
जिससे इस कढ़ाई की लुक ही चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास अदरक के स्लाइसेस हैं तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, नींबू के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। तो मज़ेदार सी और टेस्टी सी और फटाफट से बन जाने वाली मज़ेदार फ़िश कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको रोटी चपाती के साथ या फिर उबले हुए राइस के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत कम मिर्च मसालों के साथ और बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।